हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ फार्मूले डिस्कस कर रहे हैं जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने में काम आएंगे, एमसीक्यूज करने में काम आएंगे। एक क्वेश्चन आता है, जैसे एन ड्रॉपलेट्स हैं, सबका चार्ज क्यू है और एन है ना। इनमें चार्ज है क्यू चार्ज, और ये कंबाइन होकर के एक बड़ा ड्रॉप बनाया है, ठीक है, बिग ड्रॉप। इसका रेडियस क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगा, ये अपन डायरेक्ट फार्मूला पढ़ रहा है। तो बड़े वाले का आर बिग का रेडियस 1/3 टाइम्स आर स्मॉल होगा, राइट। दूसरा चार्ज क्या होगा, चार्ज क्यू बिग एन टाइम्स ऑफ क्यू स्मॉल। थर्ड अपन डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल, बिग का पोटेंशियल एन का पावर 2/3 टाइम्स क्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्मॉल होगा, ठीक। कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होगी, बिग का एन द पावर 1/3 टाइम्स ऑफ कैपेसिटी स्मॉल, राइट। एनर्जी बिग का होगा एन द पावर 5/3 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्मॉल। इसको नोट कर लो। डेंसिटी है सिग्मा बिग एन द पावर 1/3 टाइम्स ऑफ सिग्मा स्मॉल, ये भी याद कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे एक कैपेसिटर के थ्रू जो बनेंगे उनके केसेस, राइट। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कि एक ड्रॉप है, उसको हम चार्ज कर दें अगर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन उठता है कि क्या इसका रेडियस बढ़ेगा या घटेगा, पॉजिटिव चार्ज कर दें या नेगेटिव चार्ज कर दें। पॉजिटिव चार्ज कर दें या नेगेटिव चार्ज कर दें, दोनों ही कंडीशन में ऐसा बोलते हैं, ये कंडीशन आती है कि इसमें रेडियस बढ़ेगी, आर विल इंक्रीज, चाहे तुम पॉजिटिव चार्ज करो या नेगेटिव करो। आंसर क्या टिक करेंगे अपन, रेडियस विल इंक्रीज। अगर चार्ज ड्रॉप की इनसाइड आउटसाइड का प्रेशर इक्वल है तो उस, और सरफेस चार्ज डेंसिटी टी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस टेंशन टी है और सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और इनसाइड आउटसाइड का प्रेशर सेम है, तो ऐसी कंडीशन में 40/R, इसको डिराइव नहीं कर रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपान 2ε0 की कंडीशन याद कर लेना, ठीक है। और इसमें जो रेडियस होगी, रेडियस अपन इसी सॉल्व करके निकाल सकते हैं, 8ε0 मूव करके एफ टी अपान सिग्मा स्क्वायर, राइट। रेडियस डायरेक्ट बना देना इससे, ठीक है। इसी में एक चीज़ और है, अगर अपन को बोलते फाइंड द एनर्जी, एनर्जी तो एनर्जी आ जाएगा 8T/ε0R। ये अभी हम डायरेक्ट फार्मूला ही बता रहे हैं इसका, एनर्जी कितनी होगी, राइट। तो इस कंडीशन को आप नोट कर सकते हो। और इसमें एक पोटेंशियल का भी फार्मूला होता है, पोटेंशियल 32πRT, और के लिख रहे हैं, के का मतलब क्या रहेगा, के का मतलब है 1/4πε0, राइट। इसको नोट कर लो, ये पोटेंशियल निकालने का काम आएगा। एक ए एरिया और डी सेपरेशन की, दो प्लेट की सेपरेशन है, इसको हमने डायरेक्टली भर करके चार्ज किया, डायरेक्टली के है और इसको हमने चार्ज किया, ठीक है, चार्ज।
और बैटरी रिमूव्ड तो उस समय रिमूव करने के बाद कैपेसिटी हो जाएगी KC, चार्ज अनचेंज रहेगा, पोटेंशियल V डैश V/Q हो जाएगा, एनर्जी E/K हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी U/Q हो जाएगी। यहाँ इंटेंसिटी लिखने तो अच्छा रहेगा, ई डैश से इंटेंसिटी, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ये है। अगर इसी में बैटरी रिमेन कनेक्टेड तो कैसे चेंज आएंगे हम बता रहे हैं। कैपेसिटी KC रहेगी, चार्ज K गुना हो जाएगा, पोटेंशियल वही रहेगा, एनर्जी वही रहेगी, सॉरी इंटेंसिटी सेम रहेगी और एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी K टाइम्स हो जाएगी। ये दोनों केसेस याद कर लेना। अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरह से प्लेट बनी हुई है, इस तरह से अल्टरनेट प्लेटें बनी हुई हैं, 1 और 2 है, इसमें प्लेट P और Q मान लो टर्मिनल्स और कैपेसिटी निकालना है तो अपन प्लेट नंबर 1 2 3 4 लिख देते हैं, राइट। यहाँ डायरेक्ट K डाल लो और सेपरेशन D है, एरिया A है। तो प्रोसेस अगर अपन निकालते तो इस तरह से करते हैं, P को यहाँ लिखते हैं, P से प्लेट नंबर 1, P से प्लेट नंबर 3 जो कि कॉमन है इसलिए 2 बार बना देना, फिर Q से एक प्लेट जाएगी जो 2 है जो कॉमन है, 2 बार बना देना, और प्लेट नंबर 4 3 के सामने, कुल मिला के 3 पैरेलल की कैपेसिटर बनाएंगे। तो C प्लस C प्लस C 3C या 3ε0A/D आता है और डायरेक्ट भरा तो 3K ε0A/D आएगा ना। इसका हम इसलिए यार बता रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है प्लेट की संख्या n रख देते हैं, 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। तो जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि अपन ने 1 2 3 4 प्लेट ली तो अपना आंसर कितना आया, C'3C आया 4 प्लेट लेने में। तो n प्लेट अगर लेंगे तो n-1 इंटू C आएगा। ये याद रख लेना, ये अपन को डायरेक्ट बिना ये प्रोसेस के थ्रू ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं कि n प्लेट को अगर हम पैरेलल जोड़ रहे हैं तो रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या होगी, n-1 टाइम्स ऑफ C, मतलब एक की कैपेसिटी की n-1 टाइम होती है, n-1 टाइम्स। तो इसको भी नोट कर लो। अब हम एक चीज़ बता रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। कभी भी न्यूक्लियर फोर्स बड़ा होता है, उससे कम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, उससे बड़ा होता है, मतलब ये बड़ा होता है इससे, न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे बड़ा, उस इससे बड़ा, ये इससे बड़ा होता है वीक फोर्स, मतलब वंडरबल फोर्स, राइट। वंडरबल फोर्स वीक फोर्स किससे बड़ा होता है, ग्रेविटेशनल। तो ये ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है छोटी सी बात लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और वीक फोर्स मतलब इस दृष्टि से, यहाँ तो वंडर ऑफ फोर्स, वीक फोर्स मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर फोर्स है, लेकिन वाइड रेंज है इसकी। क्या है, वाइड रेंज।